नमस्कार साथियों, यू डाइस प्लस पोर्टल पर एकेडमिक ईयर 2023-24 की यू डाइस ऑनलाइन की जा रही है। इसी क्रम में मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बिना आधार वाले विद्यार्थियों को इंपोर्ट करने, डेटा फाइनलाइज किए विद्यार्थियों के आधार वैलिडेट करने सहित अपने विद्यालय में सेक्शन मैनेजमेंट की प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए साथियों, देखते हैं उक्त तीनों कार्यों को करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। तो तीनों कार्यों को आपको ऑनलाइन करने के लिए या सूचना ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपके सिस्टम में क्रोम ब्राउजर है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में यू डाइस लिख लेना है और उसे सर्च कर लेना है। जब आप यू डाइस लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह की पहली साइड यू डाइस प्लस की आपके सामने आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ मिल जाएगा लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल नेम से ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब अगला पेज आपके सामने इस तरह से खुलकर आएगा और यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि एकेडमिक ईयर 2023-24 लिखा आपको यहाँ मिलेगा। तो आपको यहाँ स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करके आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैंने यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको गो पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब आपको आपके स्टेट का नेम यहाँ अलग कलर में दिखाई देगा, तो आपको आपके स्टेट के नेम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का लॉगिन पैनल यू डाइस प्लस पोर्टल आपके सामने लेकर आएगा। तो आपको यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ अपने विद्यालय के डाइस कोड एंटर कर लीजिएगा। और आप ध्यान रखिएगा साथियों, यदि आपके डाइस कोड में 0 आगे लगा हुआ है तो आपको 0 भी यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपने अपनी यू डाइस लॉगिन के पासवर्ड बना रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कि कैप्चा कैलकुलेशन का, तो आपको इन कैप्चा कैलकुलेशन को सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह का पेज अब नया आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो हम जो सूचनाएं हमारी ऑनलाइन कर रहे हैं वो एकेडमिक ईयर 2023-24 की यू डाइस प्लस पोर्टल पर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ एक एरो का निशान दिखाई देगा, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देखना है। तो आपको इस एरो के निशान पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, तो आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। अब इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ जो डिटेल बताई जाएगी वो ग्रेड वाइज 2023-24 की स्टूडेंट की डिटेल आपको यहाँ बताई जाएगी। अब हो सकता है साथियों आपको यहाँ जहाँ मेरे विद्यार्थियों की संख्या मुझे जैसे बॉयज की संख्या भी यहाँ शो हो रही है, गर्ल्स की संख्या भी यहाँ शो हो रही है और टोटल में विद्यार्थी की संख्या भी मुझे यहाँ शो हो रही है। इनकम्प्लीट में मुझे जैसा कि यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको दिखाई ना दे और आपको यहाँ सब जगह 0-0 दिखाई दे। हो सकता है ऐसा यदि आपने यू डाइस मॉड्यूल पर कार्य नहीं किया होगा तो आपको यहाँ 0-0 दिखाई देगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहां मैंने यू डाइस ऑनलाइन करने से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो के लिंक उपलब्ध करवा रखे हैं और प्रत्येक लिंक के ऊपर मैंने वीडियो का टाइटल भी लिख रखा है कि आपको कौन से मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए कौन सा वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तो वो टाइटल मैंने वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है। तो यदि आप यू डाइस 2023-24 त्रुटि रहित ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और जिस भी वीडियो की आपको आवश्यकता है उस वीडियो के लिंक पर आप क्लिक करके उस वीडियो की हेल्प लीजिएगा। अब आते हैं हम हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि मैं आपको जो यहाँ जानकारी देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ पहले नंबर पर बिना आधार वाले विद्यार्थियों को आपको इंपोर्ट कैसे करना है। मतलब जो इंपोर्ट मॉड्यूल आपको मिलेगा उस पे आपको, यदि आपके पास विद्यार्थी के आधार नंबर नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप विद्यार्थी के नेशनल कोड सर्च नहीं कर पाएंगे। तो नेशनल कोड आप सर्च नहीं कर पाएंगे तो आपको उनको इंपोर्ट कैसे करना है यदि विद्यार्थी के पास आधार है ही नहीं, तो वो प्रक्रिया मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है
प्रोग्रेशन एक्टिविटी नेम से मॉड्यूल। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। सबसे पहला मॉड्यूल आपको मिलेगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल। तो इस पर कैसे कार्य करना है वो मैं वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा चुका हूं। आप उस वीडियो की सहायता लेकर इस मॉड्यूल पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि आपको इंपोर्ट मॉड्यूल में बिना आधार वाले विद्यार्थियों को कैसे इंपोर्ट करना है इस मॉड्यूल की सहायता से, तो वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ इंपोर्ट मॉड्यूल में गो का ऑप्शन मिलता है। तो आप गो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपको यहाँ कहा जाएगा सर्च बाय नेशनल कोड। तो आप यहाँ गेट नेशनल कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ आधार नंबर मांगे जाएंगे। अब हो सकता है कि जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में जिसने प्रवेश लिया है उसके आधार नंबर संबंधित विद्यालय ने जहां से वो अध्ययन कर कर आया है उस विद्यालय ने उसके आधार नंबर ही नहीं जोड़े हो, उसके पास आधार नहीं हो। इसी कंडीशन में वो संबंधित विद्यालय ने आधार नंबर नहीं जोड़े हैं तो आपको विद्यार्थी के अब आप आधार नंबर यहाँ एंटर करके उसके ईयर ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करके सर्च करेंगे तो आपको नेशनल कोड विद्यार्थी के नहीं मिलेंगे। और जब नेशनल कोड आपको नहीं मिलेंगे ऐसी कंडीशन में आप विद्यार्थी को यहाँ इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब आप क्या करें ऐसी कंडीशन में, आपको क्या करना है तो आपको यहीं आना है। आपको यहाँ दिया हुआ प्रोग्रेशन एक्टिविटी नेम से मॉड्यूल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने 3 मॉड्यूल यहाँ खुलकर आते हैं। तो आपको यहाँ जाना है ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में। तो जैसे ही आप यहाँ जाने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है गो का, तो आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। आपके जो विद्यालय की इंफॉर्मेशन यदि आपने ऑनलाइन कर दी होगी तो आपके विद्यालय की इंफॉर्मेशन आपने कितने विद्यार्थियों को ड्रॉप बॉक्स में बताया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ नीचे दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, विद्यार्थी को मान लो कि उसके आधार नंबर वहां पर ऐड नहीं थे और उसके नेशनल कोड आपको सर्च करने हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ जिस भी विद्यालय से विद्यार्थी आपके विद्यालय में आया है उस विद्यालय के डाइस कोड आपको एंटर कर लेने हैं। जैसे मैं आपको एंटर करके बताता हूं अभी। तो जैसे मैंने यहाँ यू डाइस एंटर कर लिए हैं उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सर्च का। तो आपको इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे यदि संबंधित विद्यालय ने अपने विद्यालय के डेटा को यूडाइस पोर्टल पर फाइनलाइज कर दिया होगा तो आपको यहाँ नीचे इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अब जो भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में संबंधित विद्यालय से आया है जिसके डाइस कोड आपने यहाँ एंटर किए हैं उसके नेशनल कोड आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। मतलब आपको क्या करना है, नेशनल कोड को यहाँ से फिर उनको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। जैसे आप इसको कॉपी करेंगे उसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल पर हमें कार्य करना होगा तो आपको इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और यदि आपको संबंधित विद्यालय का मान लो डाइस कोड पता नहीं हो, यहाँ मैंने डाइस कोड से आपको सर्च करके बताया है, ऐसे आपको यदि संबंधित विद्यालय का डाइस कोड पता नहीं हो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इधर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बच्चा आपके विद्यालय में आया है उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको थोड़ी सी देर वेट करना है। ये यूडाइस थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लेगा तो आप यहाँ से ब्लॉक अब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने ब्लॉक सेलेक्ट किया है उसके बाद आपको यहाँ स्कूल कोड सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको थोड़ी सी देर वेट करना है, पोर्टल प्रोसेस कर लेगा। उसके बाद इस ब्लॉक में कितने विद्यालय हैं उन सभी विद्यालय की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो जिस भी विद्यालय से आपका बच्चा आया है, आपके विद्यालय में अध्ययन करने आया है, उस विद्यालय को आपको यहाँ से चयन कर लेना है। जैसे मैं किसी भी एक विद्यालय को यहाँ चयन करके आपको बताता हूँ कि मान लो मैंने इस विद्यालय को चयन कर लिया है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा सर्च का ऑप्शन, तो आपको यहाँ सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और वापस आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यदि संबंधित विद्यालय ने अपने डेटा को फाइनलाइज कर दिया होगा तभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। साथियों इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको उस विद्यार्थी को ढूंढना होगा जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में इस संबंधित विद्यालय से अध्ययन करने आया है, उसके नेशनल कोड आप यहाँ से नोट कर लेंगे। जब आपको विद्यार्थी के नेशनल कोड मिल जाएंगे तो उसके बाद आपको वापस आना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। तो जब आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी।
अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ गो बटन पर क्लिक कर लेना है इंपोर्ट मॉड्यूल के। अब यहाँ आपको नेशनल कोड एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो नेशनल कोड मैंने अभी बताया है कि आपको नेशनल कोड कहाँ से मिलेंगे, उन नेशनल कोड को आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, तो आप डेट ऑफ बर्थ विद्यार्थी की उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ जो कैलेंडर बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ सबसे पहले जो है वो सत्र सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ विद्यार्थी का जन्म कौन से सत्र में हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ से सत्र सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको माह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ तिथि सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ से तिथि सेलेक्ट कर लीजिएगा। विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा गो का, तो आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ बताया जाएगा कि जहां से भी विद्यार्थी आया है वहां उसकी प्रोग्रेशन जो मॉड्यूल है वो अपडेट कर दिया गया है, वो सूचना आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप विद्यार्थी को कौन सी क्लास में अपने यहाँ एडमिशन आपने दिया है वो क्लास आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप विद्यार्थी की एलिजिबल कक्षा यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी कक्षा के लिए वो एलिजिबल है और आपने एडमिशन कौन सी कक्षा में दिया है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सी तिथि को आपने विद्यार्थी को एडमिशन दिया है तो वो तिथि आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो वो तिथि आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी तरह आपको यहाँ तिथि सेलेक्ट कर लेनी है। अब मैंने यहाँ 1 सितंबर को मान लो इस विद्यार्थी को एडमिशन दिया है, तो मैंने यहाँ 1/9/2023 सेलेक्ट कर लिया है। उसी तरह आप भी इन सूचनाओं को यहाँ फिल कर लेंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का, तो आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आर यू श्योर टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम। आपको स्टूडेंट का नेम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, उसकी क्लास कौन सी है जो जहां उसकी प्रोग्रेशन की गई है वो क्लास 2023-24 में कौन सी दिखाई गई है वो क्लास आपको यहाँ दिखाई देगी। और आप कौन सी क्लास में विद्यार्थी को एडमिशन दे रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्लास आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपको ये सारी सूचनाओं को चेक कर लेना है और आप पाते हैं कि जिस विद्यार्थी को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो यही विद्यार्थी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे विद्यार्थी आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाएगा और आपके विद्यालय के नामांकन में विद्यार्थी को दिखाया जाएगा। तो इस तरह साथियों आप बिना आधार वाले विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में यदि आपने प्रवेश दे दिया है और वो कहीं दूसरे विद्यालय से टीसी लेकर आया है तो उसको इस तरह से आप इंपोर्ट करेंगे जो प्रक्रिया मैंने बताई है। अब चलते हैं हम दूसरे बिंदु की ओर जो मैं आपको क्लियर करने वाला था। दूसरा बिंदु आपको कि मैंने आपको बताया था वीडियो के आरंभ में कि डेटा फाइनलाइज यदि आपने कर दिया है तो ऐसे विद्यार्थियों को जो जिनका नवीन प्रवेश आपके विद्यालय में हुआ है उनके आधार आपको कैसे वैलिडेट करने हैं वो प्रक्रिया मैं आपको अब बताता हूं। तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको ध्यान से देखना है। यहाँ आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है ये सारा कार्य आप कब कर पाएंगे, जब आप प्रत्येक विद्यार्थी का डेटा फाइनलाइज कर देंगे, उसी के बाद आगे की प्रक्रिया है ये। और यदि आपको डेटा फाइनलाइज करने में या किसी भी प्रकार के जो यूडाइस से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको फिर याद दिला दूं, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने प्रत्येक वीडियो के लिंक उपलब्ध करवाए हैं, तो उनकी सहायता लेकर आप यूडाइस 2023-24 आसानी से ऑनलाइन कर पाएंगे। तो अब जब आप डेटा फाइनलाइज कर देंगे तो आपके सामने विद्यार्थियों की इस तरह की सूची यहाँ डिस्प्ले होगी। जैसे ही आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे इस तरह विद्यार्थियों की सूची आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। विद्यार्थी की बेसिक डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। विद्यार्थी के यदि नेशनल कोड डिजाइन हो गए होंगे, नेशनल कोड जो साथियों मेरे पास बहुत से साथियों के कमेंट भी आए थे कि सर हमने जो नवीन विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में प्रवेश दिया है, मान लो कक्षा 1 में प्रवेश दिया है, उनके नेशनल कोड डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नेशनल कोड यूडाइस पोर्टल अपने आप जनरेट करेगा। आपको यहाँ जो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ अभी फिलहाल जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मेरे इस विद्यार्थी के नेशनल कोड जनरेट नहीं हुए,
क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी वर्तमान में ही मैंने इसको कक्षा 1 में एडमिशन दिया है, इस कारण इसके नेशनल कोड मुझे यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, आपको भी शो नहीं होंगे। उसके बाद पेरेंटल डिटेल स्टूडेंट की आपको यहाँ दिखाई देगी। एंट्री स्टेटस आपको यहाँ बताया जाएगा कि आपने विद्यार्थी की एंट्री कंप्लीट की है या नहीं की है। नहीं कंप्लीट की होगी तो आपको कंप्लीट करनी है एंट्री स्टेटस भी। तो मैंने कंप्लीट कर ली है तो मुझे यहाँ कंप्लीट दिखाई दे रहा है। अब यदि आपको एंट्री करने में या स्टेटस को कंप्लीट करने में दिक्कत है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा और वहां से वीडियो की सहायता लेकर प्रत्येक विद्यार्थी की एंट्री आप अपडेट कर लीजिएगा, तभी आपको यहाँ कंप्लीटेड लिखा मिलेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ की, जैसे कि मैं इस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं तो आपको भी इसी तरह जिन विद्यार्थियों को आपने कक्षा 1 में प्रवेश दिया होगा या अन्य विद्यालय से आपके विद्यालय में विद्यार्थी आया है और उसको आपने इंपोर्ट किया होगा और उसके आधार नंबर वहां नहीं जोड़े होंगे पहले वाले विद्यालय ने, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट आधार नेम से। तो आपको क्या करना है, ये वैलिडेट आधार नेम का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। वेरीफाई फ्रॉम UIDI अगेन नेम जेंडर DOB, मतलब इस विद्यार्थी का जो है वो आधार है वो UDI से वेरीफाई हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह साथियों आपको प्रत्येक विद्यार्थी जिनको भी आपने विद्यालय में नवीन प्रवेश दिया है उनके आधार को वैलिडेट करना है UDAIS पोर्टल पर। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे बिंदु की ओर। मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया था कि अपने विद्यालय में सेक्शन मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, वो प्रक्रिया भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बड़ी है, ऐसे में आपने कोई नवीन सेक्शन डिजाइन किया है, नया सेक्शन में आपने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है और वो UDAIS पोर्टल पर आपके नहीं उपलब्ध है, तो आपको सेक्शन मैनेजमेंट कैसे करना है या आपके विद्यालय से एक सेक्शन आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन सेक्शन मैनेजमेंट नेम से। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको मैं सबसे पहले साथियों यहाँ जो है सेक्शन ऐड करने की प्रक्रिया बता देता हूँ कि यदि आपके विद्यालय में नवीन सेक्शन डिजाइन हुआ है, आपने नया सेक्शन चलाया है, तो आप यहाँ सेक्शन कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ क्लास को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो A सेक्शन पहले से चल रहा था तो अब B सेक्शन ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। अब आपको यहाँ सेक्शन एलाइज लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि आप सेक्शन एलाइज यहाँ लिखना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, अन्यथा आप यहाँ जैसे कि यहाँ आपको B सेक्शन दिखाई दे रहा है ऐसे ही आप यहाँ BB लिख सकते हैं। आप यहाँ कैपिटल में B लिख लीजिएगा। उसके बाद आप सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं, आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ क्लास का ध्यान रखना है कि कौन सी क्लास में आप सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं, वो क्लास आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको सेक्शन क्या करना है, यहाँ ऑटोमेटिकली आपके सामने सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन LI आपको यहाँ लिखना होगा और फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ ऐड सेक्शन का, तो आपको ऐड सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा सेक्शन एडेड सक्सेसफुली। अब आपका जो है सेक्शन यहाँ ऐड हो चुका है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया कक्षा 1 में मेरा सेक्शन 1 पहले से चल रहा था, परंतु मेरे विद्यार्थियों की संख्या अब ज्यादा हो गई है। ऐसी कंडीशन में मैंने यहाँ सेक्शन B डिजाइन करना चाहा तो यहाँ B सेक्शन मैंने डिजाइन कर लिया है। परंतु यदि आपसे ये सेक्शन गलत डिजाइन हो गया हो, मान लो कि आपके यहाँ सेक्शन चलता नहीं है और या आपने यहाँ जो प्रोसेस की उसमें आपसे गलत सेक्शन डिजाइन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी मिलेगा। तो आप यहाँ क्लिक करके यहाँ इस आपके सामने जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा, ये सेक्शन आपके सामने से यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन और आपको यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है एक्सपेंड ऑल सेक्शन का, तो आप इस ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप प्रत्येक सेक्शन को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ सेक्शन एलाइज में चेंजेस करना चाहते हैं, मान लो सेक्शन तो आपका ए ही चलता है परंतु आप सेक्शन एलाइज में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे सेक्शन एलाइज आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगा। तो जो आपको यहाँ ए लिखा मिल रहा है इस जगह आप और कोई चीज लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद अपडेट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेक्शन एडेड अपडेट सक्सेसफुली। तो इस तरह साथियों आपको जो मैंने
3 बिंदु बताए थे इस वीडियो के आरंभ में कि मैं 3 बिंदु पर कार्य करके आपको बताऊंगा, जिसमें पहला बिंदु मेरा था बिना आधार वाले विद्यार्थियों को आपको इंपोर्ट करने की प्रक्रिया में इस वीडियो में बताऊंगा, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। दूसरा जो मेरा बिंदु था, डेटा फाइनलाइज किए हुए विद्यार्थियों के आधार वैलिडेट आपको कैसे करने हैं, वो प्रक्रिया मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की। और उसके बाद अपने विद्यालय में सेक्शन मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, वो जानकारी भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और साथियों, यदि आपको अभी भी जो मैंने तीनों बिंदु बताए इनसे संबंधित आपके मन में कोई शंका है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा ये जानकारी भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना ना भूले। मिलते हैं इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।